देखिए, अभी तक तो जो गेम है अब डिसाइड करेगी बंगाली पब्लिक कि दे हैव टू शिफ्ट पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, अब मेरा नहीं ख्याल कि जो हसीना वाजिद है वो वापस आ सकेगी, बिकॉज अब उनकी पार्टी इसलिए जो उठा रही लेकिन है। सपोर्ट बढ़ा पीछे आपने देखें, बात कर लें, सपोर्ट बढ़ा है। इंडिया ने असाइलम दिया, इंडिया ने वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, इंडिया ने सब कुछ किया है शेख हसीना के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा बांग्लादेश के अंदर जो उनकी पावर है, जो उनका एक रजीम था, वो बदलने नहीं देंगे और पूरी कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली अमेरिका इज एट द एंड। और जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तो आपको घुटने टेकने ही यस, पड़ते हैं। देखो, एज आई रेडी सेड यू कि जो बांग्लादेश है ना, जो उन्होंने रिजीम चेंज करनी थी वो कर चुके। ओके, नाउ द टाइम दे हैव टू सर्वाइव। बात करेंगे बांग्लादेश की कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही है। एक बार फिर से बांग्लादेश कह लें कि अपनी आखिरत के दहाने पर हमें खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली बात करेंगे अवामी पार्टी लीग की, जो कि वापस एक्टिव हो चुकी है। शेख हसीना के चांसेस दोबारा से नजर आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ रिटर्न होते हुए। सेकेंडली, अमेरिका ट्रंप ने फंड्स बैन कर दिए हैं बांग्लादेश के लिए। अब यूनुस खान के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय रिजाइन करने के, या दूसरा रास्ता नजर आ रहा है पाकिस्तान कि यूनुस खान शायद बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश, डेफिनेटली सी बात है, 10 फरवरी की अगर बात करें तो डेमोस्ट्रेशन होने वाला है उनकी पार्टी का। उसके बाद 16 को टोटली लॉकडाउन है बांग्लादेश के अंदर। और आगे अगर 18 फरवरी की बात की जाए तो बड़ा प्रोटेस्ट नजर आने वाला है हमें अगेन उसके अंदर। पूरी चहल पहल मची हुई है बांग्लादेश के अंदर। क्या एक्सपेक्टेशन है कि बांग्लादेश में यूनुस रिजाइन कर देंगे, शेख हसीना की हुकूमत वापस आएगी, या इस प्रोटेस्ट को रोक दिया जाएगा? देखें, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि देखिए, जो पहले प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ था ना, जिसकी वजह से हसीना वाजिद को रिज़ाइन करना पड़ा। अब जब मैटर, मतलब एक मामला ताज़ा ताज़ा था, तब और बात थी। ठीक है, अब जो हसीना वाजिद थी वो प्रो इंडिया थी। ओके, ठीक है, और इंडिया जो है वो बांग्लादेश का नेबर भी है, जैसे हम पाकिस्तान के साथ भी मिलते हैं और इंडिया के साथ भी मिलते हैं। और अब जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस है, उन्होंने देखा कि जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लाइक डैट। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पहले जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन थी, अब सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। इंडिया ने फूड भी बैन कर दिया हाँ, है, हाँ। बिल्कुल सेंड नहीं करे कुछ भी। तो अब जो इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली वर्क तो करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? बिकॉज इंडिया ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। इंडिया ने बांग्लादेश की इकॉनमी को ऊपर लेके गए हुए हैं, उनकी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दूसरों की बात करें तो सब में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इवन की मिलिट्री भी। अब इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जो बांग्लादेशी आर्मी है या बांग्लादेश मिलिट्री है, उसमें इंडिया के जो स्पाई सिस्टम है या फिर प्रो इंडिया जो मिलिट्री ऑफिसर है वो नहीं होंगे। उनमें बिल्कुल हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज जो बांग्लादेश है 1971 से लेके स्टिल वो इंडिया के साथ ही रहा है। वो ओके, पाकिस्तान को दुश्मन ही ट्रीट करता ऐसा ही रहा है। है। ठीक है, अब जैसे जैसी सिचुएशन थोड़ी बहुत ही नॉर्मल हुई, अब जो है वो अवामी मुस्लिम लीग जो आप बात कर रही हैं, हसीना वाजिद की पार्टी है, वो सर उठाने लगी। ऐसे ही है। पहले तो इवन के जैसे पीटीआई का सिस्टम कर दिया था, उसका भी कोई एमएनए एमपी बाहर ही नहीं आता था। अब ये है कि अब इंडिया जो है, डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत पड़ी कि बांग्लादेश के फंड जो है वो फ्रीज़ करे फ्रीज करे। इंडिया की वजह से? बिकॉज इंडिया और अमेरिका वो दोनों हैवी जो आपस में ना, इनका एक कह लें कि दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, ओके, इनका एक अलाय है। ओके। ठीक है, इस वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप आए, बांग्लादेश जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, मोदी की बात कर ले, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। ठीक है, उन्होंने इनके फंड जो है वो फ्रीज कर दिए। अब अब जो डिसीज़न है, जो इन्होंने अपना रेवोल्यूशन तो लिया है, बंगाली पीपल्स, बंगाली फरवरी का स्टूडेंट है। महीना बांग्लादेशियों में बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि फरवरी के अंदर हर एक डेट तय हो चुकी है और प्रोटेस्ट को रोकने की भी फुल कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि रेवोल्यूशन आएगी फरवरी के अंदर, या बांग्लादेश मजीद अपनी इस हालत से भी बदतर हो जाएगा? बिकॉज फूड बैन हो चुका है, कुछ भी नहीं मिल रहा वहाँ पर। और क्या कि मजबूरन हसीना को वापस पावर दे दी जाएगी? नहीं, 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 रिवोल्यूशन तो आ चुकी है, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। जो पहले हो चुका है ना सिस्टम, वो अब किस ये टाइप है की कि रेवोल्यूशन आई है ना, उसमें जो चीजें नजर आई हैं वो तो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल थी, आप इमेजिन बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल पा रहे थे। और बिल्कुल जो बिल्कुल। यंगस्टर्स की आप बात करें, यंगस्टर्स ने वहां पर जो जो नुमाइशें की हैं, वो भी तो आप देखें ना कि किस टाइप की थी। वही कह रहा हूँ ना। अब जो है, अब जो उन्होंने मेन काम करना था ना, हसीना वाजिद से, हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी, जस्ट लाइक डिक्टेटरशिप, हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर नहीं, सकते, डिनाई नहीं कर राइट? सकते। अब जो मेन टॉपिक है वो ये है कि इंडियन पब्लिक को दे हैव टू सर्वाइव नाउ।
जो उन्होंने गेम डालनी थी वो डाल चुके। अब उनके पास ये फरवरी का मंथ है, कौमें ऐसी बनती हैं, जो भी रेवोल्यूशन आता है, ये नहीं होता तुर्की की बात कर ले तो ऐसी गाड़ियों के आगे नहीं लेट गए थे, उन्होंने सब चीज़ें बर्दाश्त करी थी। अब जो है वो बंगाली पब्लिक पे आएगा टाइम, तो डेफिनेटली आना भी था, बिकॉज आप एक इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड उनकी पॉपुलेशन भी देखी जाए तो सेकंड थर्ड नंबर पे आता है वो, ठीक है, और हर जो प्रोग्रेसिव कंट्री है वो इंडिया से अपने कभी भी मामलात ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से अब इंडिया ने अपना अब जोर लगाया है। अब डोनाल्ड ट्रंप उनका, मोदी का वैसे भी उनकी पहले भी देखा मतलब जाए, आप कह रहे हैं कि बैकएंड पे अमेरिका है, आगे इंडिया है और अब बांग्लादेश को झुकना ही पड़ना है। झुकना नहीं बढ़ना, दे फिर? हैव टू सर्वाइव नाउ। अब हाउ विल दे सर्वाइव? देखिए बात यह है कि उनको अपने रिसोर्सेज उनके पास हैं, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनमें जीना सीखें। विद इन 3 to 4 मंथ या हार्डली विद इन अ ईयर दूसरे यही कंट्री जो उनके साथ जो फ्रीज कर रहे हैं, जिनको फंड्स फ्रीज कर रहे हैं, बिकॉज अमेरिका जो है ना, अमेरिका वेरी डिफरेंट कंट्री, वो जो है ना पहले दबाने की कोशिश करता है, ये हमें पास में देख चुके हैं। फिर थोड़ा प्रेशराइज करेगा, जब उसे पता है ना कि ये दब नहीं रहा तो वो उसको दोस्त बना लेगा। ये हमें उसकी हिस्टोरिकल है, अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है। अब ये है कि उन्हें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में खुद को सर्वाइव करना है। डेफिनेटली इट इज़ कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट टाइम फॉर बंगाली पब्लिक। तो यूनस का क्या सीन आपको नजर आ रहा है कि क्या वो पाकिस्तान से हेल्प मांगने वाले इस चीज को लेकर, अगर रिजाइन करते हैं तो कौन सा मुल्क उनको असाइलम देने वाला है, किस मुल्क में वो जाने वाले हैं? बिकॉज ऑप्शन, बिगेस्ट ऑप्शन इज द पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी विल डेफिनेटली हेल्प टू बंगाली, बिकॉज एट दैट टाइम जब उन्हें, अब ये दो चीज़ें हैं जो बैक एंड पे हो रही है। बांग्लादेश तो यू कैन से कि जस्ट बाय नेम है, इधर से पाकिस्तान है, पाकिस्तान मिलिट्री या पाकिस्तान आईसी की बात कर ले, उधर से इंडियन है। बांग्लादेश तो एक सेंटरमैन बना हुआ है, राइट। अब ये जो सारा सिस्टम हुआ है, अब ये करवाया किसने है? ऐसे थोड़ी हो गया था, ये बिल्कुल थोड़ा सा प्रोटेस्ट था, अगर आपको पता हो तो ये कह रहे थे कोटा सिस्टम पे बात बनी, ठीक है, कोटा सिस्टम इतना ज़्यादा कैसे हो गया, उसको हवा देगी ना। अब जो बांग्लादेश है एट दैट टाइम वो सेंटर में है, सेंटरमैन है, इधर से पाकिस्तान है, उधर से इंडिया है, बैकेट पे ये इन दोनों की गेम है, जिसने जीतना है इन दोनों में से जीतना है। किसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं? देखिए अभी तक तो जो गेम है अब डिसाइड करेगी बंगाली पब्लिक कि दे हैव टू शिफ्ट पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। अब मेरा नहीं ख्याल कि जो हसीना वाजिद है वो वापस आ सकेगी, बिकॉज अब उनकी पार्टी इसलिए जो उठा रही लेकिन है। सपोर्ट बढ़ा पीछे, आपने देखें बात कर ले, सपोर्ट बढ़ा है, इंडिया ने असाइलम दिया, इंडिया ने वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, इंडिया ने सब कुछ किया है शेख हसीना के लिए। तो आपको क्या लगता है कि दोबारा बांग्लादेश के अंदर जो उनकी पावर है, जो उनका एक रजीम था, वो तो वो बदलने नहीं देंगे और पूरी कोशिश करेंगे, एंड डेफिनेटली अमेरिका इज एट दी एंड, और जब किसी के पास कुछ नहीं बचता तो आपको घुटने टेकने ही पड़ते हैं। देखो एज आई रेडी सेड यू के जो बांग्लादेश है ना, जो उन्होंने रिजीम चेंज करनी थी वो कर चुके, नाउ द टाइम दे हैव टू सर्वाइव, ठीक है। अब वो जो मैं आपको ऑलरेडी कह चुका, रिवोल्यूशन तो जो उनकी होना था, पब्लिक इतनी इतनी ज्यादा है, लाइक फ्रांस की रेवोल्यूशन की आप बात कर लें, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आई थी तो कैसे बेचारे रोजमर्रा के जो मजदूर थे, उनकी जो अवाम थी, किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई बस हो गया, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आपने टर्की की बात की है, जिस तरह से रेवोल्यूशंस आती गई हैं, लोगों को पता चला कि खून खराबा ही हुआ, इसके बगैर आप खून बहाए बगैर रेवोल्यूशन नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है। सो द मेन पॉइंट इज दैट कि खून बहाए रेवोल्यूशन आपने कहा वो भी आ चुकी है, क्योंकि हमें पहले नजर आ चुका है, बट द पॉइंट इज दैट कि उस रेवोल्यूशन का नतीजा अभी तक कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि रेवोल्यूशन एक बार ही बनती है और ऐसी बनती है कि इत्तेहाद रचा जाता है उसके अंदर। डेफिनेटली देखो बात ये है कि मैं आपको ये कह चुका कि रेवोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेवोल्यूशन? आपको क्या लगता है कि रेवोल्यूशन ऐसी आ जाती है? लोगों को एफर्ट्स करनी पड़ती है। अब रेवोल्यूशन के बाद सर्वाइव करना भी डेफिनेटली पड़ता है। अब पाकिस्तान की बात लेकिन कर अभी लें, तक तो इंडिया उनको खाना भी प्रोवाइड कर रहा था, सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा था, बट नाउ जस्ट ड्यू टू सिंपैथी। यार मेरी बात सुनो, मैंने एक जगह पे इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो उनमें से एक यू कैन से कि 50% पीपल जो हैं वो मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। 50% नहीं, 30%, 70% मेरे अगेंस्ट हो गए, 30% है। व्हाट आई विल डू? क्या मैं इतना पागल हूँ कि मैं सबको अगेंस्ट कर लूँगा? मैं कोशिश करूँगा कि यार जो 70% है इनको कन्विंस कर सकूँ। सिर्फ यही रीज़न थी कि इंडिया जो था वो ये ट्राई करने की कोशिश कर रहा था बंगाली पब्लिक को कि यार हम आपके साथ हैं, ना कि हसीना वाजिद के। बैकेंड पे तो वो हसीना वाजिद के साथ ही थे ना। अब वो उन्होंने यार एक जगह पे तो उन्होंने मिलियंस डॉलर इन्वेस्ट करे हुए हैं, वो उसको बचाएंगे नहीं?
पाकिस्तान ने क्या इन्वेस्ट किया बांग्लादेश में? पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। नाउ द पाकिस्तान क्यों है बीच में? नाउ पाकिस्तान अब ट्राई करेगा ना। क्या पाकिस्तान इन्वेस्ट करेगा? देखो उन्होंने पाकिस्तान से चीनी आज की बात करें ना तो पाकिस्तान से उन्होंने मिसाइल भी डिमांड करे हैं, ठीक है। टर्की से भी किए थे। पाकिस्तान से तो करे हैं ना, हाँ। हम पाकिस्तान के एंड पे बात करते हैं ना। तो पाकिस्तान के से जो सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो पावर बैलेंस है, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो हॉट न्यूज़ तो बनेगी ना, वर्ल्ड वाइड बनेगा। पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो है, लेकिन हमने कभी जो हमारी इकॉनमिक कंडीशन है ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, तो पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर आएगा। ओके। और अगर पाकिस्तान की जो ISI है दुनिया की बेस्ट ISI है, नो डाउट कि आजकल उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किसी और टर्म में जा रही हैं। आप भी अच्छे से जानते हैं, हम बल्कि पूरा पाकिस्तान ही अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम इससे उनकी कैपेबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिल अमेरिका कहता है कि जो अफगानिस्तान से हम निकाले गए हैं ड्यू टू वन वर्ड ISI, तो ISI को लाइट नहीं ले सकते वो। ISI अगर इनके What हेल्प do you कर, think who is best Raw और ISI, क्योंकि दोनों आमने सामने जब भी होती हैं कुछ ना कुछ बवाल ही क्रिएट हो जाता है, देखो एज अ क्योंकि पाकिस्तानी दोनों एजेंसीज इस वक्त इंडल्ज हैं बांग्लादेश के सिनेरियोज के अंदर। डेफिनेटली देखो एज अ पाकिस्तानी आई विल ऑलवेज टू सपोर्ट ISI, ठीक है। एंड ISI वैसे भी मेंटली एंड अदर वे में स्ट्रॉन्ग है, वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड एक्सेप्ट It इट। अब ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट राइज होंगे, अब ये सिचुएशन आने वाली है, ये सिचुएशन आने वाली है, नो डाउट प्रिडिक्ट टू एक्सपर्ट्स सही कर रहे हैं, बट ISI ऑन द स्पॉट गेम चेंज करती है, ठीक है। अब उन्हें सर्वाइव करना है यार। अब पाकिस्तान इसके अब ये बात आ गई कि पाकिस्तान के साथ वो जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे। अब उनको दो चीज़ें सर्वाइव करनी है। एक तो पाकिस्तान का जो है कि जो डॉक्टर यूनस साहब हैं वो पाकिस्तान की फेवर में ज़्यादा आ रहे हैं, Okay. वो पाकिस्तान के साथ लिबर्टी है इंस्टेड ऑफ इंडिया, एक चीज़। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश कहाँ से ओरिजिन हुआ है उनका? पाकिस्तान से हुआ ना, पाकिस्तान से हुआ ना। पहले वो पाकिस्तान के हिस्सा था। अब उनके अब एट द एंड वन थिंग के बंगाली पब्लिक हैव टू डिसाइड के वेयर दे वांट टू गो, इन इंडिया और इन पाकिस्तान। एंड ISI विल डू हिज बेस्ट कि पाकिस्तान में इंडिया को जो है, इंडिया की जो इंटरफेरेंस है वो उनको ख़त्म किया जाए। ख़त्म तो आई थिंक लॉजिकल सी बात है, इतनी जल्दी नहीं होगी, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। और जो सिनेरियो आएगा इंडिया जो बांग्लादेश होगा सेंटर मैन होगा, इधर पाकिस्तानी ISI उधर इंडिया, इन दोनों की लड़ाई होगी। अब नाउ द टाइम बताएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है।